महाराज जी से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, गुरु की आराधना शिष्य बड़े प्रेम भाव से करते हैं, और अगर कोई गुरु का अपमान कर देता है और शिष्य को दुख पहुंचता है तो गुरु उसके लिए क्या करते हैं। गुरु जी ने कहा कि यदि शिष्य को गुरु के अपमान अच्छा नहीं लगता तो गुरु अपनी शक्तियों का पूर्ण उपयोग करके ये दिखा देता है कि संसार में सामर्थ्यवान गुरु जो चाहे वो कर सकता है। इसी पर आधारित एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि एक गांव में अमरनाथ नाम के एक त्रिकालदर्शी संत रहा करते थे। उन संत के बहुत सारे शिष्य थे। वो अपने शिष्यों को यही उपदेश देते थे कि दूसरों के साथ कभी गलत व्यवहार मत करो, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। हमारे शरीर में जो आत्मा पाई जाती है वो संसार के समस्त जीवों में है। इसलिए हमेशा गुरु के आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करो। गुरु के आदर्शों का पालन सभी शिष्य किया करते थे। जब गुरु प्रवचन सत्संग समाप्त कर लेते थे तो अपने शिष्यों को कोई न कोई कार्य दे दिया करते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि आज खाने में आम की व्यवस्था करना। शिष्य बड़े खुश होते हैं कि आज हमारे गुरुदेव ने आम खाने की इच्छा की है। उस समय यातायात के साधन नहीं थे, इसलिए शिष्य उधर उधर काफ़ी दिमाग लगाते हैं, लेकिन उनको आम की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। तो वो राजा के दरबार में जाते हैं और भंडारी से कहा कि मुझे आम चाहिए। भंडारी ने कहा कि तुम अमरनाथ के शिष्य हो। ऐसा सोच करके उसने उनको आम दे दिए। आम लेकर के वो चला आता है, गुरु जी को भोजन कराता है और आम की पूरी व्यवस्था की। इस तरह से 2-3 दिन तक जाने के बाद तीसरे दिन जब राज दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसे देख लिया और कहा, 2-3 दिन से तुम रोज़ आम लेने के लिए आते हो, तुम किसके शिष्य हो? उसने कहा कि मैं संत अमरनाथ जी का शिष्य हूँ। वो एक त्रिकालदर्शी संत हैं और सामर्थ्यवान भी हैं। कहना, अगर सामर्थ्यवान गुरु के तुम शिष्य हो तो तुम्हें आम मानने की क्या ज़रूरत है, वो तो स्वयं इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। इस तरह के शब्दों को सुनकर शिष्य को बहुत ही बुरा लगा और वो वहाँ से वापस आ गया। उसने गुरु जी के लिए भोजन बनाया, उनको भोजन कराया। वो सोचने लगा शायद गुरुदेव पूछें कि आज आम की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो तो त्रिकालदर्शी संत थे, सब कुछ जानते थे। शाम के समय पर जब वो प्रवचन सत्संग करने के लिए बैठे तो उन्होंने देखा बच्चे बड़े उदास थे। गुरुजी ने कहा, बच्चों आज भोजन नहीं किया क्या? कहने, गुरुदेव भोजन तो मैंने कर लिया था। कहें, फिर इतने उदास क्यों हो? कहने लगे, गुरुजी यदि कोई आपका अपमान करे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए हम इतने अधिक दुखी हैं। गुरुजी ने पूछा, बेटा अच्छा बताओ क्या बात है? कहन, आज जब मैं राज दरबार में आम मांगने के उद्देश्य से भंडारी के पास गया तो राजा ने कहा कि तुम्हारे गुरु जब इतने सामर्थ्यवान हैं तो वो तो स्वयं आम की व्यवस्था कर सकते हैं, तुम यहाँ आम मांगने के लिए क्यों आते हो? गुरुजी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, बेटा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम परेशान मत हो। इसके बाद जब शाम का सत्संग प्रवचन समाप्त किया तो गुरुजी ने कहा, बेटा मेरा कमंडल ले आओ। लड़के कमंडल लेकर के जब शिष्य आ जाते हैं तो गुरुजी ने उस कमंडल से जल उठा करके आश्रम से लेकर के बाहर तक जहाँ जहाँ जगह खाली थी सब जगह डाल दिया और कहा, बच्चों सो जाओ। सारे बच्चे जब सो जाते हैं, प्रातःकाल जब उठते हैं तो देखते हैं कि आश्रम में भी आम के बहुत सारे पेड़ हो गए जो कि फलों से लदे हुए थे। जहाँ जहाँ नज़र डाली, जहाँ जहाँ गुरुजी ने पानी डाला था, सब जगह आम के पेड़ निकल आते हैं। ऐसा देखकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे गुरु इतने सामर्थ्यवान थे, उसके बाद भी उन्होंने हमें आम लेने के लिए भेजा। कोई बात नहीं, गुरु हमेशा अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करता है। ऐसा विचार बच्चों के अंदर आया। थोड़ी देर के बाद जब राजा प्रातः का भ्रमण करने के लिए निकला तो उसने देखा कि चारों तरफ आम के पेड़ लगे हुए थे जो फलों से लदे हुए थे। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, इतने सारे पेड़ एक ही रात में कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? कहने लगे, राजन आपने सामर्थ्यवान गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए। गुरु ने अपना सब कुछ दिखा दिया कि सामर्थ्यवान गुरु के पास
बहुत कुछ होता है। और ये महाराज अमरनाथ जी की दया है जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ। राजा अमरनाथ जी के आश्रम पहुंचता है और उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करता है कि गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग आपके शिष्य के लिए और आपके लिए नहीं करना चाहिए। गुरु जी ने कहा, राजन, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। संसार में जब भी कोई सामर्थ्यवान गुरु आता है तो वो संसार के जीवों को भवसागर से पार जाने का मार्ग दिखाता है और उन्हें परमात्मा की कड़ी से जोड़ने का प्रयत्न करता है। शायद तुम्हारे भाग्य में भी यही लिखा था, इसीलिए तुमने ऐसे शब्दों का उपयोग किया। अगर तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग न करते तो मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग न करता तो शायद तुम यहाँ ना आते। राजा ने कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं आपकी शक्ति और ताकत को समझ गया हूँ। जिस तरह से आप अपने समस्त शिष्यों को सामर्थ्यवान गुरु होकर के इन्हें शिक्षा देते हैं, मुझे भी नामदान की दीक्षा दे करके हमारे जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करिए। इसके बाद संत महामुनि ने राजा को भी नामदान की दीक्षा दे करके समझाया कि हे राजन, प्रातःकाल और सायंकाल तुम्हें सुमरन भजन करना है। इसके साथ राज्य के अपने समस्त कार्यों को पूरा करो, प्रजा को किसी प्रकार का दुख न पहुंचाओ। हमेशा ये कोशिश करो कि तुम्हारी वजह से किसी को कष्ट न पहुंचे। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और अपने राज्य वापस आ गए। इसके बाद गुरु जी ने कहा कि संसार में रह करके जो भी शिष्य अपने गुरु को का आदर करता है, श्रद्धा भाव रखता है उनके प्रति, तो परमात्मा और गुरु अपने शिष्यों की और अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति हमेशा करते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।